किस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन असहद जरूरी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मौजूदा हैजानी सूरत हाल पर नजर है। यकीन दहानी करवाई जाए कि इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हों। अटर्नी जनरल साहब, आप सुन लें, अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। हालात बेहतर बनाएं। तमाम फरीकैन से कल तक के लिए यकीन दहानी तलब कर ली। सन 1988 और बेनज़ीर की शहादत पर पूरी कौम इलेक्शन ताख़ीर पर मुत्तफिक थी। आज हालात कुछ और हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। तमाम 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी फॉलोअरशिप है। अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ आए तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात तो होंगे। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है? किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वज़ीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मजीद बोले कि सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत इलेक्शन कराए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक सलीम ने लार्जर बेंच की सिफारिश की थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई, अपोजिशन अराकीन की नारेबाजी। डॉक्टर वसीम शहजाद ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स को तकरीर का मौका दिया जाए। शोर शराबे के बायस इजलास 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। जलाओ, घेराव और जिले शाह कत्ल केस, हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कराची जमशेद क्वार्टर थाने में भी मुकदमा। 3 रुकनी तफ्तीशी टीम गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद रवाना। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। कराची से PTI रहनुमा अरशद सिद्दीकी लापता। कई घंटे गुजरने के बाद भी कुछ मालूम न हो सका। तर्जुमान ने बताया कि अरशद सिद्दीकी सुबह 8 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकले थे। गुमशुद की तशवीशनाक है। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। कल से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। 29 और 30 मार्च को सिंध भर में बारिशों का इम्कान। आंधी चलने की भी पेशगोई। कुछ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के। आज KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।